हेलो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में फंक्शंस इन सी के टॉपिक में बताने वाली हूँ। तो ये टॉपिक क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी और आपके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोग्रामिंग के लिए इसलिए क्योंकि फंक्शंस के अकॉर्डिंग जब भी प्रोग्राम बनाया जाता है तो वो आपका स्ट्रक्चर्ड वे प्रोग्राम कहलाता है। और अगर आप नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं तो वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में आता है, जो कि ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये वन लाइन आंसर है, जो कि आपको इंटरव्यू में भी और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के जो वाइवा होते हैं उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि ब्लॉक ऑफ कोड, तो ब्लॉक ऑफ कोड जैसे कि मान लो मैंने कुछ बनाया है कि वॉइड ऐड का फंक्शन बनाया हुआ है। तो वॉइड ऐड का जब फंक्शन बनाया हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या होता है, एक ब्लॉक कहलाता है, जिसमें क्या फंक्शन होगा, सिर्फ एडिशन का काम होगा और कोई भी अलग काम नहीं होगा, मतलब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होगा। फिर सेकेंड पॉइंट लिखा है फंक्शन इज यूज्ड सो दैट अ रिपीटेडली टास्क डन। तो क्या होता है कि जब आप मान लो बहुत बड़े बड़े फंक्शंस कर रहे हो जिसमें कि आपको एक ऐसा है कि बार बार इस कोड की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, आप उस कोड में बोलेंगे कि बार बार लिख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बार बार लिखेंगे तो क्या होगा, एक तो आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा भी होगा और बड़ा होने के साथ साथ क्या होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम फंक्शंस लिखते हैं तो क्या होगा कि हम एक लाइन में उसको कॉल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लाइन ऑफ कोड कितना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये फोर्थ लाइन है, तो मैं इसको क्या करूँगी, मेन फंक्शन में जब भी मेरे को ज़रूरत है मैं उसको कॉल कर लूँगी। तो कॉल करने के लिए क्या होगा कि ऐड मैंने लिखा हुआ है और इसका मैं पैरामीटर दे दूँगी। तो इसका क्या होगा, ये आपका एक लाइन में हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि इसको बार बार फिर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट पैरामीटर एंड डेटा टाइप ऑफ अ फंक्शन। तो क्या होता है कि जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो क्या है, जब भी आप कभी कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो वॉइड मेन के ऊपर, मान लो ये आपका वॉइड मेन का फंक्शन है, तो वॉइड मेन का जब फंक्शन बनाते हैं तो इसके ऊपर आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। और जब आप कॉल करते हैं तो ये जब डिक्लेरेशन के टाइम पे क्या होता है, कंपाइलर को बताता है, क्या बताता है, उसके पैरामीटर के बारे में। मान लो जैसे कि वॉइड ऐड है तो आप ऐड क्या करेंगे, इंटीजर को ऐड करेंगे। तो ये आपका जो इंटीजर कॉमा इंटीजर मैं लिख रही हूँ, तो ये आपका इंटीजर कॉमा इंटीजर क्या है, आपका पैरामीटर है, जो कि इसके बारे में क्या करेगा कंपाइलर, मतलब ये जो डिक्लेरेशन हुआ है तो कंपाइलर उसको इसके पैरामीटर के बारे में बताएगा। और क्या बताएगा कि डेटा टाइप, तो डेटा टाइप क्या है, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ये बताएगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है कि पहले आपने क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप बताते हैं, डेटा टाइप, देन नेम ऑफ अ फंक्शन और देन पैरामीटर। पैरामीटर आपका ब्रैकेट में होता है। फिर जैसे कि इसका एग्जांपल आपका देख लीजिए, वॉइड नेम ऑफ अ फंक्शन दिया ऐड और इंटीजर टाइप ए कॉमा इंटीजर टाइप बी। या फिर इसका आप सेकेंड एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं, इंटीजर टाइप ऐड इंट ए कॉमा इंट बी। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपको देख लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ अ फंक्शन। रिक्वायरमेंट ऑफ अ फंक्शन मतलब कि क्या, कि आपको फंक्शंस की क्या ज़रूरत पड़ी, या फिर आपको इसको नीड ऑफ अ फंक्शंस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है रिड्यूस लाइन ऑफ अ कोड। तो रिड्यूस लाइंस ऑफ अ कोड मतलब कि क्या हुआ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी फंक्शंस को क्या है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप एक लाइन में कॉल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको बार बार लिखेंगे तो क्या होगा कि वो लाइन ऑफ कोड्स को बढ़ा देगा, जो कि आपका क्या होगा, प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए रिड्यूस लाइन ऑफ कोड को वो रिड्यूस करता है, इसीलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। फिर वो रीयूजेबल कोड है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं ओवरऑल प्रोग्राम को, जहाँ पे भी आपको उसकी ज़रूरत है। तो उसको क्या हुआ, बार बार आप रीयूज कर सकते हैं, बार बार लिखने की बजाय। और थर्ड पॉइंट आपका है लार्ज प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन ओनली। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी बड़े टॉपिक को जब आप फंक्शंस के यूज़ से बनाते हैं तो क्या होता है, आपका फंक्शंस बहुत छोटा हो जाता है। और हमारे लिए अगर आप
प्रोग्राम्स को जितना ज़्यादा जल्दी कंपाइल और रन कराना चाहते हैं तो यही होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें लाइन ऑफ कोड्स क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और इसका एक और वीडियो भी है जिसको आपको देखना चाहिए, वो है इसके टाइप्स। थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू।